नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी और लंबी सांसें लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। शीतल पवन बह रही है। आप खूब शांत और प्रसन्न हो। प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु की इस आशीर्वाद से आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे सगुण स्वरूप रुक्मिणी वर, हे चंद्रभागा तट विहार, पतित पावन दया निधान, हे संत वरद शारंगधर। छोटों के बिना बड़ों का बड़प्पन है नहीं दिखता, महत्व चर्चित होता नहीं पतित के बिन परमेश्वर का। हे परमेश रुक्मिणी कांत, क्योंकि हम सभी पतित, सब है पतित, आप पावन करता कहलाते। भूलिए न अर्थमतीत, पारस लोहे को स्वर्ण बनाता, तभी जग में महत्व पाता। नाले को समा लेता गोदा जल, तीर्थ तभी तो है कहलाता। इस पर थोड़ा करना मनन, हे माधव हे मधुसूदन, दास गणों को डूबने नहीं देना, सदा करना उद्धरण। अस्तु। चाकरीकर गोविंद हुआ, इनका बड़ा नाम हुआ। कीर्तन गजर करने उनका शेगांव में आना हुआ। एक शिवजी का मंदिर था पुरातन, वहां पर मोटे नाम के साहूकार ने किया उसका जीर्णोद्धार। आजकल के धनवानों की मंदिर में ना रुचि रहती। मोटर क्लब और साइकिल इन्हीं की सुन धुन सवार रहती। मोटे साहूकार वैसा न था, अमीर फिर भी भाविक था। उसने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया था। अतः मोटे का मंदिर कहने लगे सब नारी नर, सुनिए वह प्रकार जो घटित हुआ आगे चलकर। मोटे के मंदिर में आकर उतरे थे बुआ टाकरीकर, साथ में घोड़ा लाए थे, सामने ही रखा बांधकर। घोड़ा अति चंचल था, सबको लाते मारता था, सामने आने वाले को कुत्ते समान काटता था। रस्सी को अक्सर तोड़ देता, पल भर भी स्थिर न रहता। कभी कभी तो वह जंगल में ही भाग जाता। पूरा दिन भर रात पूरी हिन हिनाए सारी बुरी आदतें उस घोड़े में थी, मुक्काम को आ ठहरी। बांधने हेतु लोहे की जंजीरें भी बनाई थी, वे भूलवश इस समय टाकरी में ही रह गई थी। फिर भी तब जैसे तैसे मंदिर के पास रस्से से घोड़े को बांधकर बुआ सोए थोड़े बेचैन से। रात बीत गई, दोपहर तम से भर गया था अंबर। दीवा भीतों का गुदकार होने लगे। वृक्षों पर टिटहरी टीटी शब्द करे, चमगादड़ भक्ष्य की खोज करे, पिंगल पक्षी पेड़ों पर जोर जोर से शोर करे। सन्नाटा था चारों ओर, बंद था दरवाजा हर, दिखाई न दे रहा था एक भी व्यक्ति सड़क पर। ऐसे समय जहां पर घोड़ा बांधा था वहां पर सहज गति से पहुंच गए श्री गजानन योगीवर।
दुष्टों को लाने रास्ते पर ईशान्य से धरती पर अवतरित होते रहते हैं साधु पुरुष योगीवर। औषधि का प्रयोजन होता है रोग निवारण। वैसे दुष्टों की दुष्टता का साधु करते हैं हरण। ऐसे समय रात के पास पहुंचकर घोड़े के चारों पांव के बीच सो गए महाराज हर्ष से। भजन अखंड कर रहे थे। गणी गण गणात बोते। इस सांकेतिक भजन का अर्थ न लग लोग थे समझते। अर्थ ऐसा है लगता इस सूत्र रूप भजन का गिनना ऐसा हो सकता है। अर्थ गणी इस शब्द का गण से जीवात्मा समझना, ब्रह्म से जो है भिन्नना। गणात शब्द से समर्थ को यही तात्पर्य है समझाना। बातें इस शब्द का अपभ्रंश हुआ होगा। निसंशय यही शब्द बोते बन गया होगा। बा इस शब्द से हमें मन समझना चाहिए। सर्वनाम लिया है वह मन शब्द के लिए, अर्थात है मन समझना। जीव और ब्रह्म का को भिन्न ना, दोनों एक ही है सत्य, उनका अभिन्न ही जानना। गणी गणगणात बोते। गणी गणगणात बोते भजन के विषय में दो मत श्री गांव में है कहे जाते। यहाँ संबंध नहीं उसका अपना कथा से है वास्ता। उसके पाँव में सोए स्वामी जो था घोड़ा टाकड़ीकर का। यह अखंड भजन मुख से चल रहा था आनंद से, मानो घोड़े को बांध लिया भजन रूप सांकल से। भय था घोड़े के बारे में, गोविंद बुआ के अंतर में। उठ उठ कर देख रहे थे उसे थोड़ी थोड़ी देर में। उसे अपने स्थान पर शांत खड़ा देखकर गोविंद बुआ का मन तो आश्चर्य से गया भर। मन में सोचने लगे, वही मेरे घोड़े को कहीं किसी बीमारी ने आकर ग्रस्त किया है तो नहीं, इसलिए ऐसा खड़ा रहा। मुझे न कुछ सूझ रहा। आज तक कभी यह स्थिर न पल भर रहा। देखने क्या होगा हुआ। गोविंद बुआ पहुंचे वहां। व्यक्ति एक देखा घोड़े के पाँव में जो सो रहा और निकट पहुंच कर रहे थे निरीक्षण कर, तो श्री गजानन योगी दिए दिखाई वहां पर। कहने लगे स्वयं से, घोड़ा शांत हुआ कैसे? इसका कारण समझ में आया इसे देखने से। सहवास ही महाराज का कारण है परिवर्तन का। कस्तूरी रहती वहां पर, स्थान न होता दुर्गंध का। समर्थ के चरणों पर बुआ ने रखा सादर कर सर। उसके उनके मन में अष्टभाव छाए उमड़ उमड़ कर। करने लगे उनका स्तवन, आप साक्षात हो गजानन। आज अनुभव किया मैंने, विघ्नों का करते हैं क्रंदन। सबके मन में भय था, घोड़ा बहुत दुष्ट था। आप यहाँ आए महाराज, हर ने उसकी दुष्टता करता रहता शरारते, बीच में ही चलते चलते रास्ते में किसी को भी पीछे से मारता था लाते। इससे मैं खूब ऊब गया, बाजार भी लेकर गया। बेचने का सोचा लेकिन खरीदने न कोई आया। मुफ्त में भी लगा देने कोई तैयार न था लेने। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए इस पर दया करने। चाहिए सीधे स्वभाव का, घोड़ा कीर्तनकार का। चरवाहे के घर में कभी बाग न होता काम का। ऐसा चमत्कार किया, घोड़े का स्वभाव शांत किया। जड़ जीवों को उद्धरने स्वामी ने उतार लिया। घोड़े से की ऐसी बातें अब न करना शरारते। छोड़ देना यहीं पर अपनी सारी बुरी आदतें। तू है शिव जी के सामने, थोड़ा विचार करना मन में। बैल सा शांत रहना, किसी को परेशान न करना तुमने। ऐसा उन्होंने भाषण किया। तत्पश्चात गमन किया। कृपा कटाक्ष से जिन्होंने पशु को भी वश किया। दूसरे दिन ऐसा हुआ, घोड़े पर बैठे गोविंद हुआ। दर्शन को आए मुकाम महाराज का था जहाँ। कैसा घोड़ा गोविंद बुआ का, पूरे शेगांव को था पता। सारे लोग डरते उससे, खुश था वह शरारत का। मले में देख घोड़े को, बोले सब गोविंद बुआ को, ऐसी जगह लेकर क्यों आए हो आप इस पीड़ा को? छोटे बच्चे और औरतें मले में है घूमते, मार न बैठे वह किसी को करता रहता शरारते। ऐसा कहा गोविंद बुआ ने। अपनी सुनी बात में मैंने, आपकी सुनी बात में। घोड़े को सद्बुद्धि कल रात में दी महाराज ने। चंचलता को त्याग दिया, गौ जैसा शांत बन गया। अब इससे डरने का कारण नहीं रह गया। इमली के नीचे उसे खड़ा कर आए गोविंद बुआ।
बिना रस्सी वहीं पर एक प्रहर भर रहा खड़ा। हरियाली छाई थी वहीं, हरी हरी भरी सब्जी थी वहीं, पर घोड़े ने एक को भी लगाया था, मुंह तक नहीं। देखिए संतों की शक्ति पशु पर भी अंकुश रखती। पत्रे में गोविंद बुआ ने प्रारंभ की स्वामी की स्तुति। अचिंत्य जग में आपकी कृति कोई समझ न सके, कितने भी खल हो कल को आपकी कृपा सन्मार्ग पर ला सके। सम्मुख आपके तो फिका लगे रत्न चिंतामणि, सर पर मेरे स्वामी रखिए सदैव ही वरद पाए। गोविंद बुआ गए निकल, ऐसी उनकी स्तुति कर टाकरे ग्राम की तरफ साथ में घोड़े को लेकर। प्रतिदिन ही नजर आए से गांव में मेले नए, झुंड के झुंड जाते वहां कुछ कामना मन में लिए। दो सज्जन बाड़ापुर के थे, शेगांव नगरी आए थे, समर्थ दर्शन के साथ मन में आस भी कुछ लिए थे। रास्ते में एक दूजे को बोल रहे, ऐसा देखो थोड़ा गांजा अवश्य हम लाएंगे अगली बारी को, क्योंकि इस गांजे पर प्रेम करते योगी वर उनके कृपा पात्र बनेंगे। गांजा लाए हम अगर, बर्फी मावा लाते सारे जन, करेंगे हम गांजा अर्पण। धोती में गांठ बांधो वरना हो न जाए हमें विस्मरण। अगली बारी में ये सज्जन आ गए करने दर को दर्शन, लेकिन गांजा का उन्हें फिर से हुआ विस्मरण। रखा सर चरणों में तब ध्यान आया उन्हें, साथ गांजा लाने की विस्मृति हो गई हमें। दोबारा जब होगा आना, गांजा ले आएंगे दुगना। मन ही मन यह सोचकर कि दर्शन की पूर्ण कामना, अगली बारी में भी आए गांजा साथ नहीं लाए। गांजे की बात भूलकर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। स्वामी बोले, भास्कर को रीत लोगों की देखो, गांठ मारकर धोती में भूलते चीजें लाने को। जाति से है ब्राह्मण, उनका कैसा वर्तन, खुद ही होकर सबसे करते असत्य भाषण। कदापि न हो अप्रमाण किसी विप्र का भाषण, ये चांडाल करते नहीं इस तत्व का पालन। ब्राह्मण धर्म त्याग दिया, आचार विचार छोड़ दिया, तभी तो श्रेष्ठत्व इनसे कोसों दूर निकल गया। बेटे मन्नत मान लेते, खाली हाथ चले आते, ऐसे से क्या कभी उनके मनोरथ है पूर्ण होते। वाणी में जो है सत्यता और मन में निर्मलता, तभी अपने भक्तों पर करते हैं घननील कृपा। दोनों ने वचन सुन लिए, मन को शब्द चुभ गए। विस्मय से देखने वे एक दूजे को लग गए। अगाध है इनका ज्ञान, जगत चक्षु सूर्य समान, परिपूर्ण है योगी वर श्री गजानन संत महान। हमने मन्नत जो मानी, समझ गए ये अंतर्ज्ञानी। गांव से गांजा लाने चलो, प्रसन्न होंगे अंतर्यामी। ऐसा सोचकर वे उठे, गांव की ओर जाने लगे। गांजा लाने हेतु तब महाराज ही रोकने लगे। बासी कड़ी में उबाल क्यों ला रहे हो बेकार, भूखा नहीं मैं गांजे को, है न इसमें कुछ भी सार। अब गांजा लाने को मत जाओ बाजार को, सत्य ही साबित करना सदैव अपनी वाणी को। ध्यान रखो बदमाश की होती नहीं इच्छा पूर्ति, काम होने पर गांजा लाना जब तुम्हारी होगी मर्जी। अगले हफ्ते काम तुम्हारा अवश्य ही होगा पूरा। 5 बारियां करो यहाँ की, बोलना न मन्नत जरा, क्योंकि यहाँ हुए स्थिर मृडानी पति कर्पूर गौर, जिनकी कृपा से धनपति जग में हुआ है कुबेर। जाओ उन्हें प्रणाम कर लो, गांजा लाने को न भूलो, परमार्थ में कभी भी तुम असत्य भाषण न बोलो। ऐसा उपदेश सुनकर महाराज को वंदन कर बाड़ापुर वे गए दोनों शिव जी के दर्शन। अगले हफ्ते इच्छा पूर्ति हो गई उन दोनों की, गांजा लेकर शेगांव आए। ऐसी कथा मन्नत की। बारापुर की अन्य कथा आपको मैं कथन करता। वहां था एक रामदासी बालकृष्ण नाम, जिसका पुतड़ाबाई पत्नी उसकी भाविक अति थी मन की। हर वर्ष सज्जनगढ़ को पैदल यात्रा होती उनकी। दोनों का विचार एक रहता, जब भी पौष मास आता सज्जनगढ़ जाते दोनों, घोड़ा भी एक साथ रहता। बैसाखी पंचा दासबोध सामान रहता अति शुद्ध। बालकृष्ण को छू न सका साधुत्व का जरा मद। मार्ग क्रमण जब करता, गांव में झोली घुमाता, रोज झोली की भिक्षा का राम जी को भोग लगाता।
पौष मास में जब आती वद्य नवमी की तिथि, बालकृष्ण निकल पड़ता, पुतड़ाबाई साथ रहती। हाथों में बालकृष्ण के करताल रहते चंदन की और हाथों में रहते थे झांझ पुतड़ाबाई के। रघुपति का नाम गजर पथ में चलता निरंतर, देऊळगांव राजा के पहले शेगांव कामगांव मेहकर। आनंदी स्वामी को वंदन करते, जब जालनापुर जाते, जाम नगरी पहुंचकर मुकाम 3 दिन का करते, क्योंकि यह नगरी जाम समर्थ का है जन्म स्थान। आगे दिवरा पहुंचने पर करते गोदा को प्रणाम, भीड़ अम्बे जोगाई आता, बलेश्वर का मोहरी आता, समर्थ के प्रिय शिष्य कल्याण का डोंगा आता। नरसिंहपुर, पंढरपुर, नातेपुते, शिंगणापुर, वाई और सातार लगते गढ़ के तले से जरा न दूर। माघ वद्य प्रतिपदा को पहुंचते थे सज्जनगढ़ को। दास नवमी का उत्सव सोल्लास मनाने को स्वशक्ति का ध्यान रखता, ब्राह्मण भोजन कराता। श्री स्वामी समर्थ के सन्निध सचमुच रामदासी था। हो गए हैं अति दुर्लभ ऐसे रामदासी, अब उसी मार्ग से लौटा था। उत्सव खत्म होता था, परिपाटी रही चलती बहुत दिनों तक उसकी। करते करते उसकी उम्र हो गई थी 60 वर्ष की। माघ वद्य द्वादशी को छोड़कर सज्जनगढ़ को वापसी उसकी प्रारंभ हो जाती थी बालापुर को। दिन था वद्य एकादशी का, समाधि के पास वह बैठा, दुखाश्रु भरायल फूल भी बड़ी मुश्किल से फूटा। हे रामदास स्वामी समर्थ, है गुरुराज पुण्यवंत, पैदल चल न पाऊंगा मैं, शरीर हुआ है अशक्त। वाहन में बैठकर आऊ सज्जनगढ़ पर, वह भी दया निधान मुझे लग रहा है कठिन। अब तक सेवा की अखंड, उसमें अब पड़ेगा खंड। परमार्थ के लिए जरूरी है स्वामी शक्ति प्रचंड, तभी संभव यह सकता हो। स्वामी आप तो माता हो, बताने की जरूरत नहीं, आप सर्वज्ञाता हो। मनोगत व्यक्त किया, शैया पर जा सो गया। प्रातः काल में बालकृष्ण को ऐसा एक स्वप्न आया। स्वप्न में श्री रामदास बोले, नहीं खोना आस, अब तो आना नहीं सज्जनगढ़ में मेरे पास। मेरी कृपा है तुझ पर, मैं ही जा आऊंगा तेरे घर। बालापुर में मेरा उत्सव मनाना तो अपने ही घर, तुझे दूंगा वही दर्शन। प्रमाण मानना मेरे वचन, शक्ति के अनुसार करना परमार्थ का सदा आचरण। ऐसा स्वप्न देख कर बालकृष्ण हर्षित होकर बालापुर लौट आया, कांता समेत अपने घर। पाठक गण अगले वर्ष जब आया माघ मास, बालापुर में जो हुआ सुनिए चमत्कार खास। माघ वद्य प्रतिपदा को समर्थ के उत्सव को आरंभ किया बालकृष्ण ने अपने घर बालापुर को। दास बोध का वाचन, रात को हरि कीर्तन, शाम को धूप आरती, दोपहर को ब्राह्मण भोजन। बालकृष्ण मन के अंदर रहा ऐसा विचार कर, अब दास नवमी को स्वामी आएंगे कैसे घर। बालकृष्ण के कहने पर गांव वासियों से ने मिलकर उत्सव की सहायता में चंदा दिया इकट्ठा कर। ठाट बाट बालापुर में 9 दिन हुआ धूम से। चमत्कार हुआ नवमी के दोपहर में। श्री गजानन योगीवर पहुंच गए बालापुर। नवमी के दिन दोपहर को गए खड़े हो गए खड़े जाकर बालकृष्ण के दरवाजे पर। रामाभिषेक चल रहा, अंदर लोग हो गए स्तंभित। महाराज को देखकर बोलने लगे वे बुआ को, शीघ्रता से उठने को। श्री गजानन द्वार तुम्हारे आए था नवमी को। उस पर ऐसे बोले, बुआ आज यह अच्छा हुआ, मेरे घर को उनके भी चरण का स्पर्श हुआ। लेकिन आज दिन भर इंतजार में रहा कर सज्जनगढ़ के समर्थ का बहुत ही आदेर होकर नवमी को यहाँ आने का उन्होंने था किया वादा। उनकी वाणी सत्य होगी, यह है मेरा पक्का दावा। इधर गजानन योगीवर जय जय रघुवीर श्री रघुवीर ऐसा श्लोक बोलने लगे। खड़े होकर द्वार पर शीला से मुक्त की राम ने अहिल्या, चरण स्पर्श मात्र से बनी वह दिव्या। ऐसे वचन सुन उनके बालकृष्ण दौड़ाया। देखा जाकर द्वार पर महाराज खड़े वहां पर। दिगंबर अजान बाहु नित्यानंद में मग्न होकर प्रणाम करने नीचे झुका। श्री रामदास का रूप दिखा। हाथ में थी बैसाखी और पीठ पर फैली थी जटा। बाल पर त्रिपुंड था, लगा गोपी चंदन का। गेरुआ वर्ण था, पहने हुए लंगोटी का। ऐसा दिव्य रूप देखकर प्रेम से आया मन भर। नेत्र भी उसके आनंद के
अश्रुओं से गए भर, पल भर में क्यों क्या देखते नयन, खड़े सामने श्री गजानन। गंध जटा वस्त्र बैसाखी न दिखे, भ्रमित हो गया मन। निराश अति हो जाता तो समर्थ के दर्शन पाता, पुनः सामने देखने पर महाराज को सन्निध पाता। उत्पन्न हुई स्थिति ऐसी किसी सिनेमा के जैसी, भ्रमित हो गया मन में, उठी हुई थी उलझन सी। महाराज बोले प्रेम से, बालकृष्ण बुआ से, मैं ही तेरा रामदास हूँ, भ्रम निकाल दे मन से। पूर्व में सज्जन गणपत में रहता था निवास कर, अभिषेक ग्राम में मैं ही रहने लगा कर। मैंने दिया था वचन सज्जनगढ़ पर है क्या स्मरण, दास नवमी को आऊंगा बाड़ापुर में तेरे सदन। ऐसे वचन की पूर्ति करने आया अब मैं उत्सव में, मैं ही तेरा रामदास हूँ, चिंता नहीं रखना मन में। शरीर रूप वस्त्र का इतना महत्व देता क्यों, इस बात को क्या कहूँ, भूल रहा है आत्मा को। श्लोक है गीता के अंदर, वासांसि जीर्णोनि, यह पढ़ संभ्रमित होना नहीं तो चल। मुझे बैठा मुझे पीड़े पर, महाराज आए अंदर, उसका हाथ पकड़कर विराजमान हो गए एक बड़े पीढ़े के ऊपर। महाराज ने आने पर पाड़ापुर में फैली खबर, उनके चरण दर्शन करने आए लोग दौड़कर। विचार ही कर रहा बाड़ा कृष्ण दिन भर, सहसा उसे स्वप्न आया रात्रि में 3 प्रहर। मैं ही हूँ वराड़ प्रांत में गजानन के रूप में, संशय इस पर करेगा तो डूब जाएगा गर्त में। मैं वही हूँ समझ कर गजानन का पूजन कर, संशयात्मा विनश्यति, इस गीता वचन पर विश्वास। ऐसा स्वप्न देखने पर संतोष से मन गया भर। बालकृष्ण ने सादर स रखा उनके चरणों। हे महाराज, आपकी माया मूढ़मति में समझ न पाया, उलझन मेरी सुलझाने आपने यह स्वप्न दिखाया। दास नवमी संपन्न हुई, न्यूनता न रही कहीं, आपकी कृपा से आज सेवा मेरी धन्य हो गई और कुछ दिन के लिए बड़ापुर में ही रही है। मन में मेरी यही आस है, आपकी उसकी पूर्ति कीजिए। उसका मनोगत सुनकर महाराज ने दिया उत्तर, पुनः आऊंगा बड़ापुर कुछ और दिन बीतने। भोजन उत्तर निकल गए, क्षण में शेगांव पहुंच गए। श्री गजानन रास्ते में किसी को न दिखाई दी। स्वस्ति श्री दासगणों विरचित यह श्री गजानन विजय ग्रंथ दासगणु चाहता है बनाने भाविकों को सुख समृद्ध शुभम भवतु। श्री हरिहरा पूर्णमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 9मोऽध्यायः समाप्तः।